हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आरएस मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है उसको देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको आरपीएससी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। और ये दोस्तों देखिए, आप 2018 का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न था उसी के बेसिस पे बनाई गई है। तो आप जो है ध्यान रखें कि 2020 के लिए आरपीएससी आरएस 2020 के लिए अगर मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न में चेंज करती है, तो अगर कुछ ऐसा चेंज आता है तो हम उससे रिलेटेड वीडियो को फ्यूचर में बना देंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। ज्यादातर चीजें जो होती है आरएस एग्जाम की सिमिलर ही रहती है, उसमें बहुत कम चांसेस होती है कि चेंजेस आते हैं। तो वो जो चेंजेस आएंगे उनको हम आगे फ्यूचर में वीडियो बना करके उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों, ये पेपर 1 है। तो पेपर 1 को जो है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो डिवीजन है वो किया गया है मार्क्स के बेसिस पे। मार्क्स जो होते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के। तो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हो आप कि 50 मार्क्स का सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चनों से बनता है पेपर। उसी तरह से 5 मार्क्स के क्वेश्चन से जो है 80 मार्क्स का पेपर बनता है। उसी तरह से 10 मार्क के क्वेश्चन से 70 मार्क्स का पेपर बन रहा है। टोटल मिला के 200 मार्क्स का पेपर बनता है। इस तरह से कंप्लीट होता है। तो आपको देखना है कि 5 मार्क के क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है जब आप अपनी पढ़ाई करोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी जहां जहां पे होगी उनको आपको बहुत हाई फोकस देना है, ताकि जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर सको। इसके अलावा उसी तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करने के लिए ये मान के चलना कि भाई 7 क्वेश्चन आएंगे। जब आपको पता है कि 7 क्वेश्चन आएंगे तो कौन कौन से मेजर टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उनको हाईलाइट करना और उस हिसाब से जो है स्मार्टली पढ़ाई करना। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को ही फोकस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको समझ आए अपनी जो पढ़ाई करने का तरीका है, किस पोर्शन पे, किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना होता है और किस टाइप की चीजों पे कम फोकस करना होता है, ताकि हम ओवरऑल जो है मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम ला सके। ठीक है, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं हम पेपर 2 के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पेपर 2 है उसकी भी डिटेल्स इसी तरह से दी गई है और आप यहाँ देख सकते हो। बहुत आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी कि जो पेपर 2 जब होता है तो उसमें जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है। ठीक है, आपको समझ आ रही है ये बात कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन से 100 मार्क्स का पेपर बन रहा है, मतलब 50% पॉसिबिलिटी तो जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने की है। तो जब अपने को पता है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आने हैं, तो जो हेवी वेट टॉपिक्स हैं, जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, उन पे ज्यादा फोकस करें रादर देन 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पे फोकस करने के, क्योंकि वहां से सिर्फ 30 नंबर का पेपर आ रहा है। ठीक है, जबकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे भी 70 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। मतलब ले दे के बात यही आती है कि तो आप अपनी तैयारी जो है इस तरह से करें कि पेपर 2 में 10 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे जो है अकॉर्डिंग पढ़ाई ज्यादा करें रादर देन 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे फोकस करने के। तो इस तरह से जो है आप स्मार्टली पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा कि जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कहां से ज्यादा आ सकते हैं। जैसे कि पेपर 2 में आपको पता होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन जो है पूछा जाता है, तो वहां से जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होगी। इसके अलावा जियोग्राफी का सेक्शन होता है वहां पे और एक एथिक्स का भी सेक्शन होता है। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से फोकस करना कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन पे ही आपका फोकस बना रहे ज्यादा, तो आप जो है उस अकॉर्डिंग उस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पेपर 3 के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने इन पेपर 1, 2, 3 के ऊपर जो मैंने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, जिनकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, अगर वो नहीं देखी है तो उनको जरूर देखें। आपको बुक्स के बारे में पता चलेगा और आपको पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, वो भी समझ आएगा वहां पे जाकर के। ठीक है, तो अभी देखते हैं पेपर 3 के बारे में। तो दोस्तों, पेपर 3 में अगर आप देखोगे तो वापिस से जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा है, जो कि 50 मार्क्स का हुआ है, और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते थे उसका वेटेज जो है इस तरह से कि 70 मार्क्स का पेपर ही
10 मार्क्स के क्वेश्चन से बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है केवल 7 आएंगे, तो 7 क्वेश्चन 10 मार्क्स के तो कितना हो गया, 70 मार्क्स का 10 मार्क्स से आ गया। 5 मार्क्स से 80 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं और 2 मार्क्स के से 50 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ के जो है ऐसे पेपर के ऊपर ओवरऑल पढ़ाई करनी है अपने को। जो पेपर 1 है और पेपर 3 है उसके ऊपर अपने को जो है तीनों पोर्शन के ऊपर अच्छे से फोकस करना है, चाहे 2 मार्क्स का हो, चाहे 5 मार्क्स का हो, चाहे 10 मार्क्स का हो। लेकिन जो पेपर 2 है वहां पे स्पेशल सिग्निफिकेंस जो है ना 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के ऊपर देना है, उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। तो अब आप उस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद डेवलप करें कि आपको किस तरह से ज्यादा मार्क्स मिल सके। तो अब देखिए दोस्तों, अपन पेपर 4 के लिए भी देखते हैं कि मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो आरएस के मेंस एग्जाम में होगा वो किस तरह से होगा। तो चलिए अभी देखते हैं पेपर 4 के बारे में। तो दोस्तों पेपर 4 में भी जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2, 5 और 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है 2 मार्क्स के जो है पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं। आप देखिए सिर्फ 70 मार्क्स जो है पेपर 4 में पार्ट ए जो बता रखा है, ये 70 मार्क्स से सिर्फ 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन से बन जाते हैं वहां पे। लेकिन दोस्तों इसमें ना एज सच कोई 2, 5 और 10 का डिस्ट्रीब्यूशन गारंटेड ऐसा नहीं होता है, इस वजह से इन्होंने इस स्कीम में दे नहीं रखा है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से टेबल बना रखी है नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स पर क्वेश्चन और वर्ल्ड लिमिट, उस तरीके की टेबल यहाँ पे पेपर 4 में नहीं बनाई हुई है। तो आप जो है जिस तरह से मैंने पेपर 4 की जो वीडियो बना रखी है, ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश जनरल ग्रामर कैसे पढ़ी जाए, तो इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई हुई है ना, तो आप उसको देखें, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मैंने वहां पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हिंदी में जो 50 मार्क्स की ग्रामर आती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स गेन करने में। तो उसी तरीके से होगा कि ग्रामर वाला पोर्शन हो जाएगा जो हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर का मिलाकर के 50 प्लस 20 मिलाओगे तो कितना हो गया, 70 मार्क्स का हो गया। तो वो 2-2 मार्क्स के ही आते हैं जनरली क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैटर्न हो सकता है, बट आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।